हेलो जी, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे जी। तो गाइस, हम लोग देख रहे हैं धुरंधर 2 यानी कि धुरंधर द रिवेंज मूवी, और पिछले इसके सीन्स हम लोगों ने अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे जरूर देखिएगा। चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है, मतलब मूवी में ही, और इसका नाम है पोस्ट फ्रॉम द पास्ट। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ज्यादा कीजिएगा, फिर देखते हैं आज का स्टार्ट। पिछले दिनों हुए एक सनसनीखेज एनकाउंटर में एसपी चौधरी असलम ने बलोच यूनाइटेड फोर्स के 4 दहशतगर्दों को हरामी जंगलों में कुत्ता, अपनी जान पर दहशतगर्दों को फौजी भी जख्मी। उस एनकाउंटर में दिखाई गई बहादुरी के लिए आज सदर आकिब अली जरवारी ने सब कंजर ने। बच्चों को नहीं मारना चाहिए। सही बात है, बच्चों को तो नहीं मारना चाहिए था ना। आइडिया नहीं देता सी। नहीं नहीं नहीं, इन्हें नहीं सी, वो एसपी असलम नहीं आइडिया देता सी। बच्चियां नु मार, हां पता सी, इत्तला क्यों नहीं किया मुझे? पता सी ना। अगर बता देता तो तू रोक लेता एसपी को। जरवारी पाकिस्तान चलाते हैं ये लोग। पाकिस्तान वो चलाता है जिसके हाथ में कराची की लगाम हो, और कराची की लगाम उसके हाथ में होती है जो लियारी की गद्दी पर बैठा हो। इलेक्शन में पीएपी को सबसे जबरदस्त टक्कर कौन देने वाला है? नवाब शफीक, मुस्लिम मूवमेंट पार्टी एमएमपी। आज से लियारी एमएमपी की हिमायती बनेगी। मेरी नवाब शफीक के साथ मीटिंग कराई है ना। बेगैरती जहां पर खत्म होती है वहां से साले गंजे की शुरू होती है। ना वो और कौन तू है? मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों से जाके हाथ मिलाएगा। सिर्फ मैं नहीं, आप भी। आप भी। तू भी चल मेरे नाल। अगर आपको पावर में रहना है तो अब इस उम्र में मैं मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के बात सुनूंगा? हमजा, थोड़ा सब्र कर। जरवारी साहब से मैं बात करता हूँ। अब पीएपी डूबने वाली है। जरवारी ने अपने 10% के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को बेकारी बना रखा है। आवाम छोड़ेगी नहीं इसे। जरदारी के खिलाफ हो इसी कोई आपको भी डूबना है तो प्रोटेस्ट शौक हो से ऐसा ना जुड़े के खिलाफ। रहिए इनके साथ। सियासी तख्त पलटने वाला है। चलो, कौन से साल की ये आप बात है? इलेक्शन फंडिंग तैयार रखिए, बाकी मैं संभालूंगा। ए जनाब नवाज शरीफ नवाब शफीक कहंदे सानू मैं केड़ा नवाब शफीक कौन है? नवाज शरीफ उनकी डा नवाज शरीफ दा शक्ल लंडे है ना, बिल्कुल वही लगन दे आए। मैं कहा केड़ा नवाब शफीक है। अच्छा, सरदारी तो बाद इन्हां दी हुकूमत आई सी, फिर इन्हां तो बाद इमरान खान आया सी, फिर उस तो बाद फिर इन्हां दी हुकूमत आई। बेनजीर दी तो आई उदों ही ते जरदारी ओदा बंदा बैठा सी ते उदों दी है ना। सारी तो हरा के नवाज शरीफ आया सी। फिर नवाज शरीफ जो आया, फिर इमरान खान ने बड़े दंगे फसाद किते, मतलब दंगे नहीं, प्रोटेस्ट किया उन्हें। तो उस तो बाद फिर इलेक्शन च वो आया सी, नोट्स बनांदे लोकां हजार दे नोट। किन्ने के नोट बनांदे लोकां नु अपने हल करन वास्ते। इतों ते लोग हजार से विक जन। शरानी साहब, मैं रहमान भाई की तरह शेर बलोच तो नहीं हूं, पर हूं तो बलोचिस्तान का ही बच्चा। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बेफिक्र होकर खबर पहुंचाइए। हक से तो शेर बलोच उज़ैर है, पर नियत से तुम हो। वो भी पहली हो हाई पहला से अच्छे वालिद बनोगे हमजा। वालिद प्रेग्नेंट है, बहुत छोटी है ये, नहीं बच्ची लगन दे ये सही है। घर ले आए नवा, बहुत बड़ा घर है। इतना करिए तो दूसरी किंग ऑफ लारी वो बच्चा हो गया है। हो गया। हाँ तो क्या था ना, पर थोड़ी सोनी बड़ी है ना। ये देखने की बात है, तो छोटी सी थी, सही बात है, मूवीज में आती है, एड में एक दो में है, छोटी सी थी। पता नहीं राइफल गोलियां क्यों फजूल क्यों चलांदे ने। राइफल चला के की हुंदा है। इस इलेक्शन के बाद हमारी मुस्लिम मूवमेंट पार्टी
इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उभर के सामने आई है। किਵੇਂ बनाया होना है नवाज शरीफ वर्गा, मतलब मास्क बना के लगाया होगा शायद, इस बात मुल्क को या एआई से किया होगा, क्या किया होगा। यही होगा कुछ। पाक लोगों से आजाद ये बड़ी बड़ा फेस मिल, बहुत फेस मिल रहा है। हमारे साथ जमील जमाली वो फोटो जो पीछे लगी हुई है उसमें भी मजाली मजारी भाई जैसे लोग हैं। हम अपने इस मुकद्दस मकाम में कामयाब होंगे। हमजा अली मजारी ने अदा किया। पूरी पाकिस्तानी सियासत जनाब जमील जमाली की मौका परस्त फितरत की तो हमेशा से गवाह इसके खिलाफ हो गए ना हम, है ना। का साथ छोड़कर उन्होंने इंतखाबी मौका हाँ। देखते हुए एमएमपी के साथ इत्तेहाद कर दिया। राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल करके प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। जीत गया, ओके जीत गया। मेरा बब्बर शेर। पाकिस्तानी सियासत जनाब जमील जमाली की मौका परस्त ओके, तो नवाज शरीफ जीत गया, उसके बाद की स्पीच है। साथ इत्तेहाद कर दिया। है कौन? ये कौन सी? पता नहीं कौन कोई सी बुला है। लगन दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये असली है ये। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित ओके, हाँ, उस साल में वो वहां पर वो पीएम मोदी बने थे रखूंगा इंडिया में। हाँ, और अखंड 14 की बात है ना, 14 ही लिखा हुआ था ना पीछे। रखूंगा। अरे वाह मेरी गुड़िया, क्या बनाया है आपने? मैं अबू दादा। बहुत खूब, है कुड़ी हो। माशाल्लाह। क्या बनाना है? कुछ भी। बट इतनी भी नहीं लग रही है, वो अच्छे से बोल। इस बार भी तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे। हैं? सफिया, एदी कुड़ी है, एदी कुड़ी है। आप जरा सफिया के साथ जाओ, मैं बस आता हूँ। अमेरिकियों के डॉलर भर भर के इंडिया की एनजीओज, मीडिया, सोशलिस्ट, यूनिवर्सिटीज सबको भिजवा रहे थे, ढीले बना रहे थे, नकली नोटों की फैक्ट्री लगा ली, फिर भी वो जीत गए। अल्लाह निकम्मा पड़वा कहेगा। मुंडा है। तुझसे एक जायज मर्द वारिस मांगा था, तूने मुझे क्या दिया? जो रखा वैसे अच्छा है, तेरी उस बेखबर बेटी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी मर्दाना कमजोरी वाला बाप इतना बेकुव्वत था कि एक बेटा तक पैदा नहीं कर सका। खस्सी सा नहीं लाना क्यों मुंडा का देना। गुस्सा दे ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। नीची कर मेजर इकबाल, ਪਿਓ ਇਹਦਾ बाप और हूं मैं की? तेरा। ब्रिगेडियर जहांगीर लगा जो देना का। पता नहीं यार। ओ बशीर, अब भोसड़ी के पानी बंद कर। कब से चल रहा पानी? बंद कौन तेरा बाप करेगा? साला पड़वा कहेगा। कत्तर की जंग में 1000 बांग्लादेशी औरतों की आबरू खाई है ब्रिगेडियर जहांगीर ने, और 1000 नस्लें बांग्लादेश की जमीन पे आज भी गांड हिलाए घूम रही होंगी। उनमें हाँ, से बात एक तो नहीं पिल्ला भी है। अगर उठा के ले आता ना, उसको पालता पोसता तो तेरे से अच्छा बेटा साबित होता। गंडू कहीं का। फोन नीचे रख इकबाल, बात करनी है तेरे से। इकबाल, बात करनी है तेरे साथ। और वापस आ। बड़े साहब पता नहीं कौन है। तो हाल होया ही बुढ़िया ना कर दे। ਚੰਦਾ ਹਰਾਮੀ ਪਿਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਾਮੀ ਮੁੰਡਾ। ये बड़े साहब, ये सब खैरियत? बताइए। बड़े साहब ਦੀ एंट्री क्यों नहीं होंदी भाई हले तक? ठीक है, हाँ शायद इस वक्त वो बलूचिस्तान गया है, मैं देखता हूँ। वो सॉन्ग लगने लगा है, शेर बलोच दीदी है ना, दीदी सॉन्ग का ही म्यूजिक है ये। वो बोली तो ना दीदी। अरेबिक गाना। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
म्यूजिक काफी अच्छा है और किसे गलती से कोई समझ और नहीं देगी। म्यूजिक अच्छा है गाने का। और सुना था ये ओल्ड सॉन्ग है, मुझे जब मैंने इस पे रिएक्शन दिया था गाने पे तो लोग बोल ही रहे थे कि पुराना गाना है ये। ये पता किसी पुराने गाने मुझे का- लग ही रहा था सुना सुना सा लगता है, तो सुना सुना ये भी रीमेक गाना है। मैं कर मार लगे बोल पर जमीन तो गोली ਵੱਜ ਗਈ अपने ਨੂੰ ਵੱਜ ਜੇ ਹੈ ਤਵੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ मैं डाल दो ਬਲੋਚੀਆਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੋ ਆਮ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬਲੋਚ क्या छोटा बच्चा है ये की करना था कुछ नहीं करने लगे उनकी छाया में लग रहा वो तो हाथ क्यों चुमक गया वो पता की किताब किताब ने नाल ही लाया ने और की किताब ने सियासत के किनिया गुंजला कितना हमजा कुछ भी मेरे चुभे वीरे, चुभे। हाँ। फौरी तौर पे बुलाया। सब खैरियत? कोई मसला हो गया? मसला तो है नहीं है। बाल के आपके डे लंबे बड़े रखे हैं ज़लज़लों की वजह से आप बड़े साहब की नजर में आ चुके। आपसे बड़े कौन से साहब पैदा हो गए? आप तो ऐसा है कि माई बाप है। वही तो माए बापों केड़ा के है भी ऐसा बड़ा बाप साहब होते हैं, जो जिन्हें दिखा भी नहीं ऐसा रहे है, बकायदा अपने पलकों पर रखती है। चले मजा आएगा। आजा। बड़े साहब मिलन चल रहे ओके सो पता लग ही जाएगा कौन है बड़े साहब डगो डका लगन दिया नहीं बड़े साहब ने हमें बड़े साहब हराम दी कमाई दे लोकी बथेरे ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ विद्या के पैसे लोगों ने जाना तो मार कितने ਹਾਂ किन्ना किन्ना दे हाथ कुछ खून खराब देखो सिक्योरिटी है मशीन रखी है उन्होंने स्पेशल है वाली चेकिंग ली बड़ी सिक्योरिटी है बैठो बुलाते हैं। जिसने यहाँ रखे हैं आप लोग Excuse me, sir. We've been called. हराम क्यों हो गया ऐसा कौन है अंदर है कौन है इसकी फोटो जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान में आया है अरे तो साहब, हमारे यार। लोगों के अंदर खौफ और बढ़ गया। 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट का मास्टर चाय वाला किया अगर और मोदी के बारे में कह रहा है से बसाया हुआ हमारा सारा निजाम तबाह हो जाएगा। कौन है ये आदमी मैंने पहचाना नहीं लेकिन इसको पता है ये कौन है ना हमजा को पता है वो देख के बड़ा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता हैरान हो रहा है देख के सच जारी रहेगा। मरन ये गया कश्मीर दे ना तो आप ते तो हानी मरना इलेक्शंस की तैयारी लोग नहीं तो मारना है 11,000 हराम। करोड़ फर्जी नोट यूपी निकलने के लिए तैयार है। मेरी वहाँ आतिफ अहमद से बात हो गई है, वो नेपाल के याकूब अंसारी से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर लेगा। 60,000 करोड़। कितना पैसा उठाया है तुमने मुझसे? 60,000 करोड़ और हिंदुस्तान पहुंचवा, फिर तेरा मेरा हिसाब बराबर। कि इंडिया में फिर से कुछ प्लानिंग है इनकी है ना दाऊद भाई
दाऊद ये कह रहा है, कौन सा? दाऊद कह रहा है, हाँ पता नहीं मैंने सुना। बुला रहे पूरी लियारी संभाल रखी है इसने। दामाद है मेरा, दामाद है। अच्छा बेटा, दाऊद भाई, दाऊद इब्राहिम, वो दाऊद इब्राहिम, मुंबई वाले। दाऊद इब्राहिम का तो बड़ा नाम सुना हुआ है ना, सलाम दाऊद भाई। बहुत बड़ा गुंडा था ये जब भी कोई नया इंडिया में, और उसके बाद पाकिस्तान भाग आया अंडरवर्ल्ड था की वहाँ से। गद्दी संभालता है, उसे मुस्लिम कौम के लिए पहले अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। साथ को लिया नहीं जान गया। चाहे पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, काला नाग, हाफिज सईद, लालू और रहमान बलूच इसी मकसद के लिए लड़ते आ रहे थे। इतना तो मर अब चली। तुम्हारी बारी है। मरांदी का घर पे पहुंचा। एक अरसे से हम चाह रहे हैं कि पंजाब की आग को दोबारा हवा दी जाए। पंजाब मैं कत्लो गारत करने से मुस्लिम कौम की वफादारी कैसे साबित होगी? अंगार में झुलसता हिंदुस्तान हमारी कौम को सलामत और धंधे को साजगार रखता है, और उसके लिए पंजाब के फितनों से लेकर कश्मीर के मुजाहिदीन तक, केरला के पीएफआई से लेकर नक्सलियों तक, सबको तैयार करने की जिम्मेदारी आईएसआई ने हमें दी है। जल्दी ही हमारे लोग उस पार के पंजाब से आ रहे हैं, भारी ड्रग्स लेने के लिए। क्यों ड्रग्स तो वहां ऐसे भी वही नहीं बलोच। हाँ, लगन महंगे क्या मिलते हैं। कराची से सस्ते ड्रग्स लेकर या नहीं, वो नहीं इंडिया है। में अच्छे दामों में बेचकर जो भी मुनाफा आता है उससे अमेरिकी रूसी बंदूकें बेहतरीन क्वांटिटी में खरीदने का प्लान है। मतलब इंडिया के पैसे से ही इंडिया के खिलाफ जिहाद का सामान तैयार करो और साथ में वहां के बच्चे अफीम की बन जाएं। ये तो मतलब बोनस ही बोनस है। मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता। की कहंदा की कहंदा बादशाह बनने से ज्यादा मुश्किल है बादशाह बने रहना। इस दुनिया में हम जैसों को हमारी मर्जी के मुताबिक धंधे का इंतखाब करना नसीब नहीं होता। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शायद, है क्या से हो जाएगा। हो जाएगा दाऊद भाई, कोई मसला ही नहीं है, कर लेगा ना। दाऊद भाई प्यो से ना लो, दा मैं अपने आप लग से मार गया होना। हाँ जवाब मुझे लड़के से चाहिए। ठीक है। हाँ इतने उन्होंने हाँ बोलना ही पैना सी फिलहाल, पंगा तो नहीं मोल रहा सादा। इतना घूरता है, लंबा जाएगा। नहीं मरन तो बिहा है ते काम तो देख ही कर रहे हैं। ड्रग्स लोकां ने मरवान दिया ना बॉर्डर के पंजाब उस से। पार न पहुंच जाए, इसके साथ रहेंगे। चाके होते हैं, यकीन नहीं है हाले तक। शायद डील होने के बाद। मुझे डी मिथाइल मर्क्यूरी चाहिए। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके उरी में भारतीय आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है, जहां 17 जवानों को हलाक कर दिया गया। हिंदुस्तानी जराए इस वाकये को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन इल्जामातों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि बिना सबूतों के हमारे मुल्क पर इल्जाम लगाना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अंदरों अंदर केड़ियां प्लान करना ने, अंदरों अंदर की लगे रहंदे ने आनियां सियासत ते गना लोकां नु एवें न्याक नु मार छड़दे ने अपने मकसद हासिल करने क्यों अपने